देखो यार, हम सब की जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होता है कि जो हयात नहीं होता, वाहियात होता है। और बड़े मजे की बात, ताहयात होता है ना? है ना एक बंदा ऐसा। चलो उसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। यार आप खुद बताओ, आपको आपकी जिंदगी में किसी ने उकसाया है? जाहिर बात है, उकसाया तो होगा। तो कैसा लगता है कि जब आपकी गलती भी ना हो और आपका जुर्म साबित हो जाए सिर्फ इस बुनियाद पर कि आपने किसी के उकसाने पर अपना रिएक्शन दे दिया। और क्या आपने कभी किसी की बात पर या किसी के उकसाने पर अपने ही अंदर कोई शर्मिंदगी महसूस की है जिसकी गलती आपने ना की हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे जज्बात को ऐसे छेड़ देते हैं कि जैसे हमारी ही गलती हो। और फिर हम खुद से ही पूछते हैं कि क्या मैं ऐसा हूं? क्या मुझसे वाकई में वो गलती हुई है? मेरी याददाश्त में क्यों नहीं आ रहा कि ऐसा कुछ हुआ भी है? और साथियों, ये एक ऐसा शख्स होता है जो आपके बड़े करीब होता है और आपकी कमजोरियों को जानता है। ये जानता है कि आपका दिल कितना हमदर्द है, ये जानता है कि आप कितनी गहराई में सोचते हैं, ये जानता है कि आप इमोशनली सेंसिटिव हैं। फिर भी वो कहता है, तुम फिर इमोशनल हो गए हो, तुम फिर जज्बाती हो गए हो, इसलिए कोई तुम्हें मुंह नहीं लगाता कि तुम जज्बाती हो गए। ये ऐसा शख्स होता है कि आपको इतना कंफ्यूज कर दे कि आप अपने ही आप पर शक करने शुरू हो जाए। और अगर कभी आपने गलती से कोई अपना डिसीजन शेयर कर दिया उनके साथ और वो गलत हो गया, तो बस आपकी छुट्टी है। ये इतने ताने मारता है शख्स, इतने ताने मारता है कि तुम्हारी ही गलती थी, तुम्हें तो मना किया था, कि तुम्हारी ही जल्दबाजी थी, तुमने जल्दी में फैसला ले लिया। मशवरा ही बंदा कर लेता है और आपको घसीट कर एक जज्बाती दलदल में फेंक देता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आपका डिसीजन गलत था या सही था। उसका मकसद होता है कि आपने मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया। आइंदा मुझसे मशवरा करके चलना। आपके डिसीजन पे खुद का डिसीजन थोप रहा होता है। कमेंट में लिखिए कि ऐसा कौन सा शख्स है कि आपकी जिंदगी में वो ये सब कुछ कर रहा है और आप खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। खामोश तमाशाई इसलिए भी बन के बैठे हुए हैं क्योंकि आपकी बात कोई सुनने वाला है नहीं। ये पूरा प्लॉट तैयार करता है, ये पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार करता है। ये आप पर तोहमत लगाने से पहले या आपको डिग्रेड करने से पहले या आप पर आप ही को शक डालने से पहले ये तमाम आपके इर्द गिर्द के लोगों में एक घटिया सोच, एक घटिया बात, एक घटिया गीबत, झूठा इल्जाम आप पर लगा चुका होता है। जब आपकी बारी आती है कि भाई उसको आप रोक सके, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी खुद ही बिल्कुल मार देता है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी कुव्वत खुद इरादी, आपकी ईगो सब तमाम कर देता है, फ्लैट कर देता है। और आपको कभी कभार लगता है कि यार मैं जीने का हक भी है मुझे कि नहीं है। कहीं पर आपको खुश देख लें तो ऐसे वाहियात बंदे वहां पर आके ताहियात आपका बेड़ा गर्क कर देते हैं। आप किसी से कोई और बात कर रहे हैं, ये बीच में आ जाएंगे और कहेंगे और नहीं असल में ऐसा नहीं हुआ था, ये ऐसे हुआ था। अपनी स्टोरी बीच में दाव देंगे और आपको साइड में कर देंगे, सरगोशियां करेंगे। तुम क्या कह रहे थे? वो क्या हुआ उस बंदे का? मैंने तो ये सुना है, तुमने नहीं सुना? और यार ऐसे ही हुआ था, मैं वहां मौजूद था। दोस्तों, ये ऐसे लोग होते हैं जो जरा सा भी आप कहीं थके हुए हो या किसी सोच में हो तो फौरन आगे कहेंगे, और यार किधर गई तेरी जवानी, लगता है कोई कमजोर कमजोर फील कर रहे हो, और हल्दी दूध पिया करो साथ में। अपना मशवरा बीच में जरूर ठोकेंगे। यारों दोस्तों की महफिल हो, अगर आप जोक सुना रहे हो, पंच लाइन पे जाके कहेगा बंदा ये यार ये तो पहले भी सुना है, मजा नहीं आया। ऐसे लोग घटिया होते हैं, वाहियात होते हैं कि दिल करता है कि ताहियात इनसे बंदा जो है ना छुटकारा हासिल कर ले। इनके डीएनए में साइंसी पहलू भी होता है और वो ये है कि स्टुपिडिटी पे इंतहा भरी होती है, इंजेक्ट की होती है किसी ने। तो मैंने तो इनका नाम रखा हुआ वाहियातियत, इरिटेटियस और ताहयातियस। और ये जो वाहियात लोग हैं ना, ये लव गुरुज बड़े होते हैं। किसी का ब्रेकअप हो जाए फौरन पहुंच जाते हैं, नहीं पहुंच सकते फोन कर देंगे, फोन नहीं कर सकते मैसेज कर देंगे, और यार मुझे तो पहले पता था। उन लोगों की वाइब नहीं मिल रही थी आप लोग। गुरुओं का काम करते हैं ये, और फिर कहते हैं चल यार हो गया सो हो गया, आप नेक्स्ट स्टेप ले ले। कभी आपको दिलासा नहीं देंगे, कभी आपकी रोदाद नहीं सुनेंगे, कभी आपका दुख नहीं सुनेंगे, अपनी ही मारेंगे। ऑफिस में भी मिलेंगे ऐसे लोग। हाँ भाई, तेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो काम ही बड़ा स्लो कर रहा, तो ये सब ज्यादा था ना,
काम सही कर, स्लो ना कर, ज्यादा सोच नहीं, तो इसलिए तेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा। आइंदा मेरी बात माननी, मेरे साथ साथ चलेगा तो बहुत ऊपर जाएगा। दोस्तों, ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, आपको खामोश करना चाहते हैं, आपके आइडियाज को अपना बनाना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लोगों में अपना नाम करना चाहते हैं, आपको बदनाम करना चाहते हैं, आपको अपने पीछे लगाना चाहते हैं, आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। इन लोगों के दोस्तों 3 टैक्टिक्स होते हैं। नंबर 1, अच्छा तुम्हें कहा था ना, और आगे खामोश हो जाते हैं और फिर बात को ट्विस्ट करते हैं ताकि आप सेल्फ डाउट में आ जाएं कि हाँ यार, अगर मैं बात मान ही लेता तो अच्छा रहता, आइंदा मैं इसकी बात जरूर मानूंगा। ये गुलामी है। जरूरी नहीं कि आप सब डिसीजन सही लें, कोई डिसीजन गलत भी हो सकता है, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंस पे थोड़ा चलाते हैं। खुद इनको कुछ नहीं आता, लेकिन आपको बस जलील करने के दर पे होते हैं ये लोग। अगर आपसे कोई चीज गलत हो जाए या ना भी हो, तब भी ये आपके कानों में आके सरगोशी करेंगे कि ये बात तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है, सब दुनिया जानती है इस बात को, और आप खुद ही गिल्टी में आ जाते हैं। और अगर कहीं आप रिसर्च कर लेते हैं, कहीं आप डिग आउट कर लेते हैं कि यार ये बंदा सही भी कह रहा है कि नहीं, 4 बंदों से पूछ लेते हैं, तो उसकी असलियत आपके सामने आ जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। फिर आप गुस्से में उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तुमने क्या किया मेरे साथ। तो वो कहता है यार तू तो मजाक भी नहीं समझता, मैं तो मजाक किया था, ये तेरे छोटे दिल का है तू, चल यार आइंदा तेरे से मजाक ही नहीं करूंगा, और अपनी जान छुड़ा कर वो गए। फिर कमजोरी भी तो हमारी है ना, फिर हम कहते हैं कि हाँ शायद मुझसे ही गलती हो गई होगी, मुझे याद तो नहीं, अलबत्ता हो गई होगी। अगर आप बड़े कॉन्फिडेंट हो कि यार ये बात तो हुई नहीं, बस तो मैंने की ही नहीं, तो ये अपनी आवाज को बुलंद कर देते कि तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने ऐसा हुआ था, तुमने पहले भी ऐसी गलतियां की थी, तुम फिर ये गलतियां करते, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। इस किस्म के इल्जाम आप पर लगाने शुरू कर देते और बार बार लगाते। अगर आप इनकी गलती पकड़ लें और फिर बड़े प्यार से के पास जाएं, वो से में ना जाएं, और कहें कि यार चलो हो गया सो हो गया, मैं तुम्हें बता सकता हूं कि तुमने मेरे साथ क्या ज्यादती की है, तो इनका आगे से ये जवाब होता है कि यार अब तो उम्र निकल गई सही होने की, अब तो हम खराब ही सही हैं, लेकिन मेरी इंटेंशन तो ठीक थी यार। इनसे बचने के कुछ मखसूस तरीके। 1, इनसे दूर रहे, बच के रहे, पहचान के रहें कि ये लोग कौन हैं। अगर नहीं कर सकते, बहुत मजबूरी है इनके पास रहना, तो दूसरा तरीका ये है कि अगर वो आपको सेल्फ डाउट में डालें तो आप उल्टा उन्हीं की गेम चल लें। आप कहें कि अच्छा मैंने ऐसा किया था तो क्या हुआ, किसी का क्या बिगड़ा, कोई बात नहीं, इंसान से गलतियां होती रहती। आप उन्हीं की गेम उन्हीं पर डाल दें। इनकी जान जाती है इन बातों से, फिर ये ताहियात वाहियात नहीं रहते। अगर आप कभी इस दर्द का हिस्सा बने, कभी आप मैनिपुलेट हुए हैं, कभी आप सेल्फ डाउट में आए हैं, तो कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि हमने इनको छोड़ना नहीं है। और एक बात, अगर आप जज्बाती हैं, अगर आप इमोशनल हैं, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी वीकनेस हरगिज़ नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि ऐसे लोगों से पहले तो दूर भागना है, और दूसरा अगर नहीं दूर भाग सकते तो इनको इन्हीं की गेम से मारना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।